हर कोई एक सा नहीं होता ना। आपके जैसे ड्राइवर मिल जाए फिर सारे बगल में छुरी रखने वाले मिलेंगे पैसेंजर भी। मारीकुंड केदारनाथ गुप्त काशी पकड़ दिया। और ये ऊपर वाला जो रोड है जा रहा है सीधा बद्रीनाथ के लिए, रुद्रप्रयाग के लिए। ये जा रहा है केदारनाथ के लिए क्योंकि हम लोगों ने जाना है अब केदारनाथ, तो हम लोग अब केदारनाथ के लिए इसी रूट पर निकलेंगे आगे से। उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड शासन। और देखिए उत्तराखंड का शासन 2024 का हमें एनवलप दे दिया इन लोगों ने। एनवलप बोलते हैं इसको या ब्रोशर बोलते हैं, ब्रोशर बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। ये 2024 का ब्रोशर दे दिया हम लोगों को इन्होंने, 2025 का भी नहीं दिया है। और 2025 का भी आधा साल तो निकल ही गया है, जून चल रहा है, अभी तक इन लोगों ने शायद से ब्रोशर ही नहीं छपवाया आपने। भाई दिल्ली से लेके अभी तक भाई सोनप्रयाग पहुंचने वाले हैं। इस बंदे ने झपकी तक नहीं लिया भाई, बंदा पूरे रास्ते जगा हुआ है, पूरे रास्ते। भाई भी चाहिए ना, दीपक भाई भी। ये भाई तो भोला खा के सो रखा है। इन्होंने तो नजारे सारे कैंसिल कर दिया। तू कैसे झटके मार रहा था अभी भाई? बताना भाई, तो क्या तो झटके लिए मैंने। झटका लिया था ना एक अभी इसने, देखो भाई भी उंगली से कर रहे हैं एक झटका, एक झटका बस, देखा? ईमानदारी से बोल रहे हैं भाई। भाई तुम्हारी तरह ऐसा कोई झटका नहीं था, ठीक है? अरे झटका तो लिया ना एक बारी, मेरे जितने बेटा तो बैठा भी नहीं गाड़ी में। किस चीज के लिए ये भी तो बताओ। यहाँ कहीं सोच रहा होगा, नींद का झटका आया था। उंगली ऐसे बाल हो रहे तेरे, दिखाइए बाल तो दिखा, बाल तो दिखाओ, बाल तो दिखाओ अपने इधर को, बाल दिखाओ ना भाई। भाई इधर को मुंह करो ना। निखिल भाई की बकरा दाढ़ी, निखिल भाई दिखाना जरा। बकरा नहीं बकरा, सही है भाई, लोगों में डाल दियो। तो आप काटते भाई 10 महीने के बाद तो पापा की इतनी खास है ना। क्या पूछ रहा था? नहीं इसलिए रोका होगा ना उसने, ऊपर से गाड़ियाँ आती है ना। तो देखो फुल जाम लगा हुआ तगड़ा वाला। अब हम लोग निकल गए कैब से अपनी से बाहर, और अब हम लोग जाएंगे पैदल यहाँ से सोनप्रयाग तक। गुप्त काशी पे हम लोग उतर गए हैं, सोनप्रयाग तक पैदल जाएंगे। गुप्त काशी है, गुप्त काशी शायद से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। अब पता नहीं, पूरा सुनमसान है रोड, कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ दिख रही हैं। काफ़ी लोग पैदल निकल चुके हैं, और हम लोग भी पैदल ही जा रहे हैं। ये देखो काफ़ी लोग आ भी रहे हैं पैदल। निखिल भाई फुल बिगड़ तरीके से, निखिल भाई तो कह रहे हैं गर्मी लग रही है मुझे, तो निखिल भाई कह रहे हैं, बाकी बंदे हाँ। ये देखो बाकी सारे बंदे निकाल रहे हैं अपने कपड़े। ये देखो भाई ने तो आधार कार्ड वगैरह सब कुछ निकाल लिया अपना रजिस्ट्रेशन के लिए। और देखो भाइयों, मैं तो भाई मजाक नहीं भाई, कुछ भी भाई शरीर से भाई, ठंड से कोई मजाक नहीं भाई। मैं अपनी गाड़ी में से उतरते सबसे पहले मैंने निकाला अपनी हुड्डी भाई, ठंड से कोई मजाक नहीं है भाई। निखिल भाई पहन लो, जैकेट स्वेटर पहन ले निकाल के। अबे देखो भाई वो होटल देखने के लिए आए हैं अभी हम ऊपर, निखिल भाई भी साथ में हमारे। बहुत गंदा वाला सीन हो रखा है, बहुत बिगट वाला क्राउड है यहाँ पर। कहीं होटल नहीं मिल रहे हैं, होटल मिल भी रहे हैं तो बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं। जो तुम्हें पता है लड़के लपाड़े तो 7 बजे तक सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। मत पूछ भाई मत पूछ, लड़के लपाड़ों को तो चाहिए होते हैं भाई साहब, चीपेस्ट रेट में होटल चाहिए होते हैं कि हाँ भाई 1000-1500 2000 तक में होटल मिल जाए 5 बंदों के लिए। अब देखते हैं होटल कैसा मिलता है, पर ये भी नहीं है कि भाई कुछ भी किसी में कि बाथरूम में सो जाएंगे। रूम भी बढ़िया होने चाहिए भाई, वही देखने के लिए अब जा रहे हैं। गाड़ी वाले पे भरोसा नहीं है भाई, गाड़ी वाले बहुत पंगे कर रहे हैं हमारे पास। फिर कोई पंगे तो हमने भी कर दिया उसके संग, पंगे हमने भी कर दिए उसके साथ भाई। उसे याद ही नहीं रहा उसके संग हुआ क्या। ये भी बताएंगे आपको, होटल में रूम ले ले फिर बताएंगे बाद में। आराम से रेस्ट करेंगे, उसके बाद में आपको बताते हैं क्या हुआ उसके संग बेचारे के संग। चलो
तो रात को 3 बजे होटल पहुंचने के बाद में हम लोग अब पहुंच चुके हैं, अभी करीबन 7:30-8 बजे हैं। और ये देखिए केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। यहाँ पे बहुत रील्स वायरल होती हैं यहाँ की, वहीं पर ही हम लोग पहुँच चुके हैं। सोनप्रयाग में यह भी अभी देखते हैं कितना आगे पीछे, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत चल रहा है। ये देखिए वीडियोग्राफी चल रही है पीछे भाइयों की, निखिल भाई वीडियो बना रहे हैं सबकी। रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हम लोग करवा करने आए थे, तो अभी सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करवाया हम लोगों ने। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा कर आता है ऑनलाइन, तो ऑफलाइन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। टोकन मिलेंगे ऊपर केदारनाथ धाम के पास जाकर। ये देखिए पिछली बारी जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने ऐसी कैब ली थी अपनी बोलेरो, जो होती है जो ऊपर गौरीकुंड तक छोड़ती है। अभी चले गई है वो आगे, वो वहाँ से कैब मिलती है। अब हम लोग वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से टैक्सी में बैठेंगे, फिर अब गौरीकुंड। देखो भाई, इन भाई को हमने बोला था कि हमारे साथ चलना भाई, ये भाई अकेले निकल गए भाई आगे को। भाई कह रहे मैं अकेले दर्शन कर जाऊँगा, बोल रहे मैं तो ऊपर को चले गया था। तो भाइयों हम लोग पिछली बार जब आए थे केदारनाथ, हम गौरीकुंड पर स्नान करके नहीं गए थे। इस बार हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड पर स्नान कर कर। देखिए मेरे पीछे टीम आ रही है सारी की सारी, है बाकी बंद। नीचे उतरेंगे और स्नान करके आएंगे आराम से, फिर जाएंगे आगे, क्योंकि अब टाइम तो हो ही गया है, लगभग 9-9:15 हो गए हैं। हम लोग सुबह लेट उठे थे 6:30 बजे करीब, तो फिर लेट हो गए थे क्योंकि रात को कल पूरे दिन ट्रैवल किया है। फिर रात को 2-2:30 बजे हम लोग सोए थे। सब लोग बोल रहे हैं 3 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे अलार्म लगाया अभी वो तो अच्छा, मेरे फ़ोन में गलती है, 6:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था। तो हमारे साथ दीपक भाई है, निखिल के जीजा, उन्होंने 6:30 बजे का अलार्म बज सुन के उठाया। फिर देखो गाइस, आंटी व्लॉगिंग कर रही हैं। ये देखो यहाँ पे आंटी कर रही है, कुछ मंत्र जाप कर रही हैं, और यहाँ आंटी की वीडियो बन रही है। यहाँ वीडियो बनाई जा रही है आंटी की। कपड़ा पहनना, ठंडे में भी तो नहाएंगे, फिर दोबारा उतारोगे। ये देखो भाई, निखिल भाई कर रहे हैं फुल ट्रैक। गौरीकुंड पर कह रहे भाई गर्म पानी में नहाने का मज़ा नहीं आएगा, हम नहाएंगे ठंडे पानी में। अभी इधर आए ना ठंडे पानी में नहाने के लिए। पर इनको ये नहीं पता गौरीकुंड में नहाया क्यों जाता है। आप लोग सब कमेंट करके बताना कि क्यों नहाया जाता है गौरीकुंड में, तो निखिल भाई भी समझे कि हम लोग क्यों बोल रहे थे गौरीकुंड में नहाने के लिए। मैं तो खैर नहाया ही नहीं, बाकी भाई लोग नहाए थे 2। अच्छा दोनों कंगे 3 साल बाद आया भाई। कर दो कुछ बंदे को वो नहीं होता। अरे कभी कुछ करने बैठ रहा है तू तो। गर्मी देख ले, मेरी नाक में से खून भी आ गया अभी। हैं हाँ निखिल भाई, तुमने ये वाला काम बढ़िया कर रखा है वैसे। ये पैंट वैंट जो तुमने फोल्ड कर दिया है वैसे, ये बढ़िया कर दिया है तुमने। कौन सी पैंट? ये कहाँ से सीखा भाई आपने? मैंने अभी देखा ना कि मेरे को मट्टियाँ बहुत लग रही थी भाई, चल रहे थे खच्चर की उल्टी मट्टी आ रही थी, पलट रहे थे। उल्टी भी आ रही थी? मट्टी दे रहे थे। अच्छा, उल्टी मट्टी आ रही थी, बैक मार रहे थे। बैग मार रहा था, पैंटों पे लग रही थी, बैगों पे आ रही थी, चल रहे थे, स्वेटर पे आ रही थी, तो मेरा पैंट पकड़ गया। बट स्वेटर पे कई लोग जा रहे हैं। बट स्वेटर में मट्टी कैसे है? स्वेटर तो आपने अंदर पहना हुआ ना, ऊपर तो टी शर्ट पहन रखी है आपने।
तो स्वेटर पे आपकी मट्टी कैसे आ गई भाई? यहाँ पे चली गई, उछल के अच्छा कॉलर पर आई थी जा मुंह, अच्छा वो बच गई, कहीं मुंह पर नहीं आई तुम्हारे? मुंह पर गई थी तो धो लिया ना तुमने मुंह? घूम के आया, बैग भी धोया। बैग भी धो दिया, कपड़े भी थे उसमें, डॉक्यूमेंट बड़े थे भाई आपके यार, हाँ, वो दुआ सुखा के आया पीछे। झुका दिए। चलो बढ़िया। इन भाई का नाम क्या है भाई? राजन भाई कौन से भाई थे? निकेत भाई। अनिकेत भाई। अंकित भाई भाई अंकित भाई या निकेत भाई? निकेत भाई। चलो भाइयों अभी आगे एक पोपट लाल मिलेगा हमको, खच्चर पे बैठा हुआ, खच्चर पे बैठा हुआ पता कैसे? छतरी लगा रखी है सिर पे और मास्क वास्क पहन के बैठ रखा है भाई, और हमारी तरफ बंदा देख रहा था। अभी आगे चलते हैं और उसे देखते हैं। ये देखो भाई विभिन्न स्थानों की दूरियाँ, रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटी लिंचोली, लिंचोली छानी कैंप, रुद्र क्या पॉइंट, बेस कैंप केदारनाथ। केदारनाथ जो ये लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, पर 10 किलोमीटर है नहीं भाई साहब, कम से कम 13-14 किलोमीटर है यहाँ से। अभी आया है भीमबली, भीमबली है ये देखो, ये देखो हमारा ग्रुप आ गया है, कुछ लोग बाकी निखिल भाई वगैरह पीछे हैं भी। और ये रहा भाई, मैं अपने आप को ही दिखा देता हूँ। पता नहीं भाई वो कौन सा पुल है ये वाला। यहाँ पे जब आपदा आई थी 2013 में, जब आपदा आई थी यहाँ पर, तो ये पुल टूट गया था, दोबारा नया पुल बना है ये वाला। मैंने पहले भी यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह बनाई है, पिछले वाले ब्लॉग में भी। ये देखो पीछे ये पूरा वो है, पानी है पूरा जा रहा है। और मैं आपको अपने नीचे दिखाता हूँ, नीचे बैठकर पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, मेरे से भी तेज़ तो पानी की आवाज़ आ रही है, पानी की छींटें ऊपर तक आ रही हैं। ये देखो पानी की लहर है भाई। तुम दोनों ने जो ग्रुप जो बनाया ना, छोटू भाई ने और निखिल भाई ने अपना आपस का, ये गलत बात है। अकेले अकेले तुम खा रहे हो, तुम हमें तो बोल देते भाई तुम लोग चलो आगे, हम आ रहे हैं अभी जानबूझ के कह रहे तुम आगे चलो। निखिल भाई अभी है नहीं, मतलब दिमाग चला रहे तुम दोनों है ना, दिमाग चला रहे। भागने की जल्दी हो रही है, भागने की जल्दी हो रही है तो फिर बताना तो चाहिए कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे रास्ते में। यार कुछ भी। अभी तुमने खुद बोला है कि हम बिस्किट खाते पीते हैं, खाते हुए आ रहे थे। मेरा नाम ले दिया छोटे भाई, गलत बात है। खाते हुए आ रहे थे, खा नहीं रहे, खाते हुए आ रहे थे बोला तुमने। बंदा झूठ भी बोले ना भाई। बस वही वाले। अब कैसे? अब देखो काजू बादाम भी आ गए। अब तो तुम्हारे सामने पे इसके बैग में रखे हैं। वो तो कभी खाए थे यार। जीजा को दिखा। ब्लॉग बन गया। ये बंदा सबसे सही है भाई, दीपक भाई सबसे आगे आ जाता है, कुछ बोलता है, चुपचाप खाता है बस। ये सारे काजू बादाम खा गया ये, वो वाले भी। बनमस्का तुम्हारे काजू बादाम खत्म हो गए, खा गया, बताओ। पन्निया भी फेंक दी, बच्चे थे, पन्निया भी फेंक दी भाई। हाँ अरे बनमस्का नहीं, काजू बादाम जो बचे थे पैकेट में खत्म। बनमस्का कौन खा गया? बनमस्का तो खत्म। पर दीपक भाई ने ना एक बात बोली थी नीचे गौरीकुंड चढ़ते हुए, थोड़ा सा दीपक भाई थक गए। पता क्या बोल रहे थे फिर पता क्या बोल रहे? अरे भोले बाबा इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, यही गौरीकुंड के आसपास समाधि ले लेते। उसके बाद भाई कम से कम 10 किलोमीटर चढ़ के ऊपर आ गए। 3 महीने पहले प्लान बना था, जीजा ने बोल दी थी भाई, और पता ही नहीं चला 10 किलोमीटर कैसे चले गए हैं। केदारनाथ तो केदारनाथ जाना ही है, जमान दीजिए, कैंसिल मत करियो। आप बस जून में पहुंच गए भाई। कि भाई गौरीकुंड से कर लेते हैं। वो देखो भाई कितनी भूख लग रही है, काजू बादाम ढूंढने गया बंदा, काजू बादाम दूसरा भर दी कर दिए, मिक्स कर दिए मेरे और तुम्हारे हिस्से के थे वो इतने। तो तुम्हारी गलती है, तुमने बैग के पकड़ाया हमें, तुमने क्यों पकड़ाया? यही मान दो बंदा दिल्ली जा रखा है। पैसा है तो बड़ी 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 बातें हैं। रेड चेरी खा रहे हैं भाई आज केदारनाथ में आके, देख रहे हो भाई, घर पे कभी नहीं खाई भाई, आज केदारनाथ में आकर रेड चेरी खा रहे हैं भाई, वो भी देख रहे हो। इनके तो बाकी ड्राई फ्रूट्स के तो मुझे नाम भी नहीं पता क्या कौन से है, काजू पता है मुझे और ये रेड चेरी है। काली किशमिश सुन लो, लाल किशमिश, लाल किशमिश नहीं बोलते भाई, चेरी होती है हरी किशमिश, अच्छा काजू, ठीक है, बादाम तो है नहीं मेन इसमें, सफेद किशमिश, बादाम में निकलता पाउडर के अंदर से। लो ये एक अंग्रेज हो रहा है कदुआ के बीज ये अंग्रेज कदुआ के बीज, यहाँ किशमिश चल रही थी, यहाँ कदुआ के बीज आ गए। रियल में कदुआ के बीज है। कदुआ कैसे बोलते हैं भाई?
कद्दू काशी फल को। हाँ तो कद्दू बोलो ना भाई, सीताफल बोल दो भाई। सीताफल। हाँ सीताफल बोल दो, कद्दुआ कैसे समझ आ रहा भाई? दिल्ली वाले बंदों को कद्दुआ समझ नहीं आता। नोएडा का दिल्ली का तो मैं भी हूँ यार, सब आता है समझ। तो तुम्हारी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में फर्क है भाई। किसमिस नहीं भाई, ले किसमिस। तू रेडचारी बता रहा, वो किसमिस बता रहा है भाई। तू अपने, तुम्हारा ग्रुप ही नहीं भाई साथ दे रहा यार। कैसे बंदे हो, कैसे बंदे पाल रखे तुमने ग्रुप में? तुम रेडचारी बता रहे हो, यहाँ किसमिस खा रहा है बंदा, लाल लाल रंग की किसमिस खा रहा है बंदा। मुझे देखा तुम ग्रुप के संग चल रहे हो भाई, तुम दोनों का ग्रुप है। अपने ग्रुप का तो बंदा नहीं है ये, साथ के बंदे हैं। हाँ साथ के बंदे होते ना, तुम ऐसे करते नहीं जो तुम आज कर रहे हो हमारे संग। हाँ कर दिया मैंने, चोरी कर लिया। चोरी नहीं कर ली, ऐसे बोल रहा वो डाले तुमने, चोरी कर दिए। हाँ तुमने हमारे कद्दू के बीज डाल दिए तुमने, हमारे कद्दू के बीज डाल दिए ने चोरी। ये फिर कद्दुआ आ गया। हमारे हिस्से के भी खा के काली झीली छोड़ दी है। काली झीली ये फिर चेंज हो गया, काली झीली या काली किस्मिस, तब काली झीली हो गई। तो यार कैसे कैसे तो आ गया हूँ, बाकी सारे बंदे पीछे हैं। एक अनिकेत भाई है बस अपने आगे, अपने साथ ही थे, मतलब कि वो गए हैं मतलब पक्के रास्ते से, क्योंकि उनके पास बैग था, नहीं तो कह रहे मैं भी चल लेता कच्चे से। और ये देखो भाई रास्ता, वैसे आया तो ज़्यादा लंबा नहीं, पर अब देखते हैं, पहुँच तो जाएंगे। वहाँ ऊपर जाना है रेलिंग के पास। 2-3 मिनट में पहुँच गया मैं, देखो यहाँ से लेके वहाँ पीछे तक दिखाता हूँ आपको। ये देखो वहाँ से नीचे से आया हूँ भाई। 2 से 3 मिनट लगे मुझको वहाँ से यहाँ तक आने में। अभी अनिकेत भाई आ ही रहे होंगे मेरे हिसाब से पीछे, क्योंकि जीने से ज़्यादा टाइम लगता है। अनिकेत भाई आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। आगे भी शॉर्टकट पे मिल गया तो वहीं से दोबारा ऊपर पहुँच जाऊँगा मैं तो। अनिकेत भाई का मैं वेट कर रहा था नीचे, और अनिकेत भाई ये खड़े हुए भाई ऊपर जाके पहले से ही। अनिकेत भाई मतलब कि बहुत फास्ट सर्विस कर रहे हैं भाई, बैग लेके। अब मैं फिर दोबारा से, मुझे लग रहा है ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, मतलब कच्चे रास्ते से जाऊंगा ऊपर यहीं से ही। भाइयों हम लोग जा रहे हैं स्वर्ग में। और ये देखो ये घोड़े खच्चर वाले जा रहे हैं भाई नरक में, क्योंकि भाई खच्चरों को दुख दे रहे हैं भाई, ये खच्चरों को दुख दे रहे हैं जानवरों को, इसलिए मतलब सुना है मैंने कि ऐसे मतलब जाना नहीं चाहिए जानवरों को दुख देकर। अगर दम है भाई ऊपर जाने का पैदल तो जाओ, नहीं तो भाई मत जाओ। भाई गिर गया भाई, गिर गया। सवारी गिर दी भाई, देखो देखो भाई सवारी गिर गई है। ये सीन होता है भाई सवारियों के संग, बहुत रिस्की है यहाँ पर। रोड आप लोग देख ही सकते हो किस तरीके के यहाँ पर, बहुत ही गंदे तरीके से गिरते हैं लोग, और चोटें भी गंदी भी लगती हैं। पत्थर देखो किस तरीके के यहाँ पर, अगर बंदा गिरा तो हड्डी वड्डी में सही वाली रहेगी। ठंड का टाइम वैसे ही यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, ये सामने खच्चर पे आंटी जा रही है, ये आंटी में ज़्यादा वेट है या खच्चर में? कमेंट करके बताना जरा, हमें तो आंटी में लग रहा है भाई। आंटी खच्चर को इधर ला रही है बार बार। दिल्ली से आया भाई केदारनाथ घूमने के लिए, और देखो यहाँ पे बादल, वो दे रहा है हमको। बादल हमसे बहुत नीचे हैं। निखिल भाई कहाँ है? निखिल भाई ये रहे भाई, फोटो खींच रहे हैं जीजा की। मुझको पता नहीं, वो जीजा बहुत दूर है, उधर वाली चढ़ाई पर है वो देखो, इधर कहीं पर है चढ़ाई पर ऊपर जीजा। अब इस फ्रंट कैमरे में जूम नहीं होगा, इसलिए मैं जूम नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैं मार्क करके दिखाऊंगा जीजा कहाँ पर है आप लोगों को। निखिल भाई फुल फोटो शूट कर रहे हैं। निखिल भाई के फ़ोन में बैटरी हो गई डाउन, 10% बैटरी बची है, और हम लोग को भी लग जाएगा कम से कम 10 बज जाएंगे ऊपर पहुंचने में। तो निखिल भाई कह रहे हैं भाई अब क्या करें, फ़ोटो वोटो नहीं खींच पाएंगे। तो निखिल भाई के जीजा दीपक भाई के पास में है iPhone 15, अब उसमें फ़ोटो खींचेंगे। जीजा को बोलेंगे थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करो अपना, ठीक है। बाकी मेरे फ़ोन में तो काफ़ी बैटरी है, अभी बैटरी बैकअप अच्छा है। निखिल भाई का फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए बैटरी बैकअप हो गया अब ख़राब। और ये देखो पीछे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है हेलीपैड। यहीं पर अभी कुछ टाइम पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था एक, और अभी मौसम की वजह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर
हेलीकॉप्टर से आ जाना था दिल्ली से, वो मतलब फाटा से, तो उनके टिकट कैंसिल कर दी गई क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ का, बारिश वारिश का मौसम है, इस वजह से वो लोग फिर अभी लेडीज़ एक मिली थी हम लोगों को, उसकी वीडियो इसलिए नहीं हम लोगों ने बनाई क्योंकि लेडीज़ थी वो एक, तो इस वजह से किसी को हम अपने बंदों को तो कैमरे में ले सकते हैं, किसी और लेडीज़ को नहीं ले सकते, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो वो लेडीज़ बता रही थी कि मतलब वो बात कर रही थी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, पर थोड़ा थोड़ा हमको समझ आ रहा था कि वो कह रही है कि वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर चल नहीं रहे थे, वेदर की वजह से तो टिकट्स कैंसिल कर दी। मैंने जाते टाइम भी डोली ली है और अभी आते टाइम भी डोली ली थी, जो पालकी जिसको बोलते हैं, जो 4 लोग मिलकर जो उठाते हैं, दिखा दिया वो। तो फिर वो हमसे बात करने लग गई, फिर हमसे वो पूछ रही थी कि पहली बार मतलब ऊपर जा रहे हो, हमने बोला हाँ, तो वो हमसे कह रही कि खच्चर कर लो, खच्चर से जाना ऊपर बहुत मुश्किल है। मैंने बोला मैम पहले भी मैं गया हुआ हूँ, फिर हंसने लग गई, बोल रही फिर तो आप सही हो, बोल रही फिटेड हो, बोल रही तभी आप कर लोगे। मैंने बोला हाँ, जब मैंने बोला जान है पैरों में तो कर ही लेंगे हम, तो फिर अभी देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, पर पहुँचेंगे हम पैदल ही, क्योंकि भाई पैसों की तो अलग बात है, रिस्क भी है भाई बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा, पीछे मैंने क्लिप ले रखी है, एक अंकल गिरे थे, मैं वैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसकी माउंटेन्स की, तो अचानक से मैंने उनकी तरफ कैमरा किया, वो खच्चर चलते चलते अचानक से उसका पैर फिसला और अंकल वहीं पर ही गिर गए। अंकल के संग एक छोटा सा बच्चा भी था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसके अंदर। अब बताओ क्या करना है, क्या मानते हैं ना ये, क्या करना है? ये फ़ोन दिया तुमने, क्या करना है गैस का फ़ोन का? रील बनाओ अच्छी, रील और स्टोरी लगा कर दिया मुझे तुमने, स्टोरी पे करके बोले रील बनाओ, ये स्टोरी ऐड करने के लिए दे रखी और क्या? मैं कह रहा हूँ यहाँ तो चलो, रील तो आप छुए बनेगी 1984 रील ही बनाता हूँ ना, ये देखो भाई, डालिए ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो तो बताना भाई इसके अंदर, ठीक है भाई? अब गाना कैसे लगाना, हैप्पी सॉन्ग या सैड सॉन्ग? सैड नहीं, नहीं और सैड हो जाएगा, सैड हो जाएगा, सैड हो जाएगा भाई। लगा ले लड़कियों के याद है, घूमने गया सैड, इसे आज की सोच रही है, सही है। आज की वाले सॉन्ग लगाने नहीं भाई, नहीं आज के वाले न लगा लो, अभी रिश्ता तो हो गया, अब मीठा बोल रहा हूँ तो करा तो तीन चार एक ही छोड़ दी, तगड़ा बुलावा पहले, अभी तो बात पीछे मत बोल देना, मेरा तो क्लियर है। अब इतना पाड़ दिया इन्हें, 3-4 का फोन आया था उसका, पता है ना किधर। साइड साइड साइड, अरे साइड साइड है देखो। बढ़िया लग रहा है ना, नीचे बैक वाला भी सही आ रहा है। वीडियो कब पड़ी थी यहाँ बर्फ, ये देख लो जून कितना है, चलो कौन सी जून है? अगर हम लोगों ने होटल वगैरह लेने हो तो कितने का मिल जाएगा भाई? होटल का है पर डोमेट्री का है पर पर्सन 1200। डोमेट्री पर पर्सन? वो भाई साहब 1200 तो बहुत ज़्यादा डोमेट्री का। डोमेट्री में सिर्फ वही 40-50 बंदे होंगे। हाँ वो शेयरिंग में रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं वो लोग, गद्दे वद्दे मिल जाएंगे उसके अंदर, है ना? यही होगा। हाँ वो बेड मिलेंगे? हाँ जैसे मिलते हैं, बेड मिलेंगे, सिर्फ गद्दे मिलते हैं? बेड ऐसे। अच्छा भाई हाँ। तो फिर अगर पर्सनल होटल लेना हो तो ये यहाँ पे है भाई, हाँ शायद होगा। हाँ भाई, क्या पर्सनल होटल लेना हो तो? लोग बना रहे, चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? क्या वो कैंप होटल हाँ, रूम पर्सनल मंदिर पे मिलेगा। कितने तक का? 5-6 हज़ार। अभी नए बने हैं ना होटल तो, 2-3 साल पहले, क्योंकि जब मैं आया था तब ये बन रहे थे उस टाइम पर। चलो भाइयों, टोकन वोकन ले लिया हमने यहीं से, सामने जीने के सामने हमें टोकन वोकन मिल चुके हैं। बढ़िया काम हो गया। हम जा रहे थे केदारनाथ मंदिर देखने के लिए, जानकारी के लिए, तीनों भाई। बाकी दीपक भाई की हो रखी तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा गर्म सर्द हो गया उनको। और दूसरे क्या नाम है उनका, चिंटू भाई भी वहीं पर ही है हमारे, छोटू भाई है, चिंटू भाई भी वहीं पर ही है। टोकन वगैरह हमने ले लिया। टोकन आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, फ़ोटो लगा दूंगा साइड में, मैंने डाल दिया बैग में। अभी बाकी टोकन वाले बंदे तो बोल रहे हैं भाई 3-4 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर देना,
और सुबह तक फिर दर्शन हो जाएंगे आपके 6-7 बजे तक। तो हम थोड़ा जल्दी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे क्योंकि ताकि हमारे जल्दी दर्शन हो जाएं, क्योंकि दर्शन करके फिर हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। फिर ऊपर वहाँ पर भी जाएंगे, भैरव मंदिर भी जाएंगे और 2-3-4 मंदिर और भी हैं यहाँ पर, वो भी कवर करने हैं इस बार। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने सिर्फ जब मैं लास्ट टाइम आया था तो तब मुझको इतनी जानकारी नहीं थी। फर्स्ट टाइम आया था मैं, उस टाइम मैंने सर्च भी नहीं किया था इतना कुछ, सिर्फ केदारनाथ का पता था और भैरव मंदिर का पता था। तो फिर अब हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पर कि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। लाइन लगती है बेटा, वहाँ तक मंदिर तक, ये ब्लॉग में दिखा रहे थे। बहुत सारे मंदिर हैं, 4-5 कम से कम। तो अब इस बार हम लोग सारे मंदिर कवर करेंगे। वैसे हमको कल नाइट में निकलना पड़े यहाँ से, पर इस बार हम लोग सारे मंदिर कवर करके जाएंगे। निकल में ठीक है, बाकी भी आसपास में कोशिश करेंगे बासु के ताल जाने की, पर वहाँ पर बोल रहे हैं रेस्ट्रिकेशन लगा हुआ है। मतलब एक तो गला बैठा हुआ है और दूसरी आप लोग को पता है मेरी अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है। जो भी है मतलब वहाँ पर बोल रहे हैं मतलब जाना अलाउड नहीं है, बट अभी अलाउ कर दिया है। बट वहाँ पे फॉर्म वगैरह साइन करवाने करवाते हैं वो लोग कि मतलब जो भी कुछ अगर आपको कुछ होता है वहाँ पर जाकर, क्योंकि बर्फ़ है वहाँ पर, बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ उसके अंदर लोग नहाते हैं। तो वो लोग पहले ही साइन करवा लेते हैं कि अगर आपको कुछ भी होता है तो आप खुद जिम्मेवार हो, उसके हम कुछ जिम्मेवार नहीं है। थोड़ा चेहरा नहीं आ रहा है, गजब बेइज्जती है। चेहरा आ रहा है भाई, आवाज़ तो आ रही है ना। बस फिर आगे मिलते हैं। फाइनली केदारनाथ पहुंच चुके हैं भाइयों हम लोग। निखिल भाई कैसा लग रहा है भाई पहुंचकर? हो गए दर्शन? सपना तो पूरा हो ही गया भाई का। हो गया भाई सपना। हेलो भाई, रात के 11 बज रहे हैं भाई, 11 बजे भाई कैंप छोड़कर आया भाई दर्शन करने के लिए। दर्शन करने वो बाबा का कर दो, वो देखिए भाई, वो दिख रहा है भाई बाबा का इधर। और आगे जाके और दिखाएंगे हम आप लोगों को। थोड़ा ब्लर हो रहा है क्योंकि मैंने जूम कर लिया है, बाकी आगे जाकर दिखाएंगे कैसा दिखता है और कैसी डेकोरेशन। हाँ सारा आगे तक मिलता है, पूरा लास्ट तक। गायत्री है क्या? गायत्री होटल है। अभी आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसी डेकोरेशन वगैरह भी हो रखी है नहीं। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं आया था तब तो फूलों की डेकोरेशन हो रखी थी, क्योंकि मैं रिसेंटली आ गया था, उसी टाइम आ गया था। मतलब 2-3 मई को खुले थे कपाट और मैं आ गया था 9 मई को यहाँ पर। तो फूलों की वो हो रखी थी उस टाइम पर। बट अब तो 1.5 महीने से ऊपर हो गया है कपाट खुले हुए भी। अब तो शायद से फूलों की तो नहीं, बट वैसे बोर्ड वाली डेकोरेशन वगैरह हो रही होगी अभी भी। चलो देखते हैं आगे और मिलते हैं। तो भाई फाइनली केदार बाबा के घर पे आ गए हैं, दरबार पे। मंच भाई भी है, रात को मंच भाई भी देख रहे हैं। करने के लिए आया भाई रात को 11 बजे। तो एक बंदे की तबीयत खराब हो रही है, बाकी उसको छोड़कर आ गए कैंप में। हम लोग आए खाना वाना लेने गए। निखिल भाई कह रहे थे, बोले भाई दर्शन तो करके आएंगे, और हम लोगों को रास्ते में बोल रहा था बंदों ने कि भाई 10 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। अभी देखते हैं आगे, मुझे दर्शन तो बंद हो गए, पर बाहर का भी सही है। बाहर आ गए दर्शन करने के लिए, और टोकन भी ले लिया हमने, अभी टोकन मिल गया। अभी साइड पे आ गए हम लोग। देखो आप ब्लर दिख रहा है, फोकस करता हूँ अभी। देखो और देखो हमको कैसे कैसे आना पड़ रहा है। फिलहाल तो यहाँ से पूरे रास्ते से तो पीछे की साइड से लाइन बंद कर रखी है टोकन सेंटर से। अभी देखो कैसे ताप के आना पड़ रहा है पीछे की तरफ से। नितेश भाई अभी तापेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे रात भर मजदूर लेबर हैं, काम पे लगे रहते हैं। नितेश भाई ताप रहे हैं अभी। चलो भाई आ जाओ भाई, को तापने की जरूरत नहीं है, आ जाओ भाई आ जाओ। हो सकता है भाई आ जाओ तुम मेरे से भाई। चलो तो अपना पड़ेगा भाई को। चलो भाई चले अब आगे। वो ये उठा लो डंडे। दिखाता है भाई आपको केदारनाथ के बैक साइड का व्यू।
एक तरफ ये दरवाज़ा है, एक सामने की तरफ दरवाज़ा है। ये टोकन सेंटर की लाइन बैठी है। कौन सा दरवाजा है? ये दर्शन यात्रा की लाइन जो बैठी है ना, ये भी आपको दिख नहीं रही अंधेरे में। मैं सुबह आपको दोबारा बताऊंगा ये लाइन कहाँ से है, और मैं जहाँ से आऊँगा ना वहाँ से दिखाऊंगा लाइन कहाँ से है। ये आपको तो ऐसे दिख रहा है ढका ढका 43 बजे, लेकिन जो लोग बैठे हैं ना वो भीड़ नहीं दिख रही पूरी लाइनों में लास्ट और लाइन इससे बहुत पीछे से यार। मैं दिखाऊंगा अभी। मैं फिलहाल आपको मंदिर के पीछे का दिखाता हूँ। भीम जो है भीमशिला। हाँ क्या भाई? जो भीमशिला कहते हैं। चलो भाई आओ भाई। जब 2013 में आपदा आई थी बहुत ऊंचाई से, बाकी वो ये पत्थर आके रुका था, त्रिशूल मेरे को दिख रहा है बहुत मंदिर। प्यारा। मैं ये वाला त्रिशूल बता रहा था, देखो ये सामने जो लगा ये त्रिशूल है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। नितेश भाई को मैं बता रहा था, शायद ये नहीं था उस टाइम। इस टाइम नहीं था भाई शायद। इस टाइम ये आए थे। त्रिशूल देख रहे हो आप। बाकी हम ये आगे देखो ये है भीमशिला। ये ऊपर जो है ये जो पत्थर है ऊपर ये वाला, ये जहाँ पे भाई पूजा कर रहे हैं। हाँ ये पूजा करते हैं यहाँ पे। वो पत्थर कौन था जो पलट के नहीं आया था? वही तो है ये, उसी को तो बोलते हैं जो आगे पीछे यहाँ पे रुक गया था। अच्छा जो पलट के नहीं आया था, यहीं पर ही आके रुक गया था लास्ट में। ये देखो एक मंदिर ये रहा भाई, नया बना है मंदिर। ये मंदिर नया बना पक्का। ये नया मंदिर बना भाई बता रहे हैं मेरे को तो पता नहीं था उस टाइम पर नहीं था ये। ये केदारनाथ के पीछे को भी देख लो आगे बड़ी केदारनाथ। ये तो फिलहाल मैं आपके सामने से दर्शन देता हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जिससे बैठे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ देखते हैं मंदिर के यहाँ से। सब लोग आगे टॉप है। ठंड इतनी है यहाँ पे, कैमरा भी बहुत ज़्यादा ठंड है। ये वो पत्थर है जो बाढ़ आई थी, जो कहा हुआ था उसके बारे में बता रहे थे कि सब कुछ तबाह हो गया था। तो यही वो पत्थर है जिसकी पूजा पाठ करी जाती है। लोग चढ़ावा करते हैं बहुत यहाँ पे। ये पलट के नहीं आया था, ये पलट के यहीं आ गया था, मंदिर के नीचे तक नहीं आया था। मेरे को इसके बारे में पूरा पता नहीं है, नितेश भाई बताएंगे। बाकी क्या नहीं भाई बताना। यही वो पत्थर है क्या जो पलट के इसके नीचे